नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनने जा रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 1। आषाढ़ का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार चौथा माह है। इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। जेठ वैशाख मास की तपती गर्मी के बाद यह महीना वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक है। आषाढ़ मास के धार्मिक कृत्यों के अंतर्गत एक भक्त व्रत भी किया जाता है। इस माह में वर्षा बहुत होती है। इस महीने आषाढ़ मास शुरू हो गया है। यह समय बारिश का होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान साफ पानी ही पीना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चातुर्मास या चौमासा भी शुरू हो जाता है और देवी देवता विश्राम करने चले जाते हैं। इसीलिए इस अवधि में शादी ब्याह जैसे तमाम शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु 4 माह के लिए चिर निद्रा में जाकर विश्राम करते हैं। हिंदू महीनों में चैत्र से आरंभ होने वाले नववर्ष में यह चौथा महीना है। अंग्रेजी महीनों के क्रम में देखा जाए तो जून या जुलाई माह में यह आता है। जेठ और सावन के बीच में पड़ने वाले इस महीने से वर्षा ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। खास बात यह है, जेठ वैशाख मास की तपती गर्मी के बाद यह महीना वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक है। आषाढ़ मास के धार्मिक कृत्यों के अंतर्गत व्रत भी किए जाते हैं, जिसमें पूरे मास यह व्रत चलता है। इस व्रत के तहत रखे जाने वाले उपवास में सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लिया जाता है और जितनी भूख हो उससे कम ही खाया जाता है। इस उपवास में भोजन की सीमा भी बताई गई है। जो मुनि है या पूर्ण सन्यासी है वो सिर्फ 8 ही ग्रास खा सकते हैं। जो लोग वानप्रस्थी हैं वो 16 ग्रास का सेवन कर सकते हैं और गृहस्थ लोग 32 ग्रास खा सकते हैं। इस प्रकार ये उपवास पूर्ण होता है। व्रत पूर्ण होने पर खड़ाऊ, छाता, नमक तथा आंवले को ब्राह्मण को दान किया जाता है। इस व्रत और दान से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पूरे मास का व्रत न ले पाएं वह यह कार्य आषाढ़ मास के प्रथम दिन अथवा सुविधा अनुसार किसी भी दिन कर सकते हैं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत में गणेश जी के कृष्ण पिंगाक्ष रूप की पूजा करनी चाहिए। गणेश पुराण में आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पूरा फल कथा पढ़ने से या सुनने से मिलता है। आषाढ़ मास में क्या करें और क्या नहीं करें। आषाढ़ मास में बरसात होती है, इसलिए इस माह में हानिकारक कीट पतंग जीव पनपते हैं जो नुकसानदेह होता है। इस मास सात्विकता के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। साथ ही साफ सफाई के साथ उबला पानी पीना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए। बाहर कम जाना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। भोजन पानी को खुला नहीं रखना चाहिए। आषाढ़ मास व्रत करते समय कहते हैं इस दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्या भी दूर होती है। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। आषाढ़ माह धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को
यदि पुष्य नक्षत्र हो तो कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव का आयोजन होता है। आषाढ़ मास में ही गुप्त नवरात्रा भी है। यह साल के दूसरे नवरात्रा होते हैं। पहले नवरात्रा चैत्र मास में होते हैं। इसी तरह आश्विन मास में तीसरा नवरात्रा तथा माघ में चौथा नवरात्रा मनाया जाता है, लेकिन साधारण गृहस्थ 2 नवरात्रे ही जानते हैं। इन 4 नवरात्रों का उल्लेख देवी भागवत और अन्य पुराणों में भी है। यह साधकों के लिए होते हैं। साधक गुप्त रूप से साधना कर माँ को प्रसन्न कर शक्तियाँ अर्जित करते हैं। इसी तरह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन महिषासुर मर्दिनी दुर्गा को हरिद्रा कपूर तथा चंदन से युक्त जल में स्नान करना चाहिए। तदंतर कुमारी कन्याओं को ब्राह्मणों को सुस्वाद मधुर भोजन कराएं। तत्पश्चात दीप जलाना चाहिए। दशमी के दिन पर लक्ष्मी व्रत तमिलनाडु में अत्यंत प्रसिद्ध है। आषाढ़ पूर्णिमा का भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र होने पर 10 विश्व देवों का पूजन भी किया जाता है। पूर्णिमा के दिन खाद्य का दान करने से विवेक तथा बुद्धि प्राप्त होती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत भी रखना चाहिए। इससे बीमारियां दूर होती है और दुश्मनों पर जीत मिलती है। भविष्य पुराण में भी भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का महत्व बताया गया है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस दिन लोग पूरे दिन का व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती करते हैं। गरीब ब्राह्मणों को दान भी दिया जाता है। इस एकादशी के बारे में मान्यता है कि मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को भी व्रत किया जाता है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। इस एकादशी से चातुर्मास्य व्रत भी प्रारंभ होता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करते हैं जब तक कार्तिक शुक्ल मास की एकादशी नहीं आ जाती। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा तथा व्यास पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन लोग अपने गुरु के पास जाते हैं तथा उच्चासन पर बैठाकर माल्यार्पण करते हैं तथा पुष्प फल वस्त्र आदि गुरु को अर्पित करते हैं। यह गुरु पूजन का दिन होता है जिसकी प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस तरह से संपूर्ण आषाढ़ मास साधना का पर्व है जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का महात्म्य यहीं समाप्त होता है। आगे के महात्म्य सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।